अच्छा, किसी ने क्वेश्चन भेजा था कि वो रेगुलर फंड्स में इन्वेस्ट करते, तो शुड दे स्विच टू डायरेक्ट फंड्स? मैं एक मजेदार डेटा देता हूं कि जो डायरेक्ट फंड्स होते हैं उसमें करीबन 60-65% ऑफ द फंड्स आर एबल टू बीट देयर बेंचमार्क। ओके। इन रेगुलर फंड्स दैट नंबर इज अराउंड अबाउट 37%। अच्छा। ठीक है, तो ऑब्वियसली डायरेक्ट फंड्स हैव अ बिगर एडवांटेज बिकॉज उसमें कमीशन नहीं कट रहा है। 1% का कमीशन होता है मोटा मोटी, 0.8 to 1% के बीच का। तो ऑब्वियसली दे आर more efficient as direct funds are more efficient. But we have to remember that everybody cannot fund plan for themselves. सबको आता नहीं है फंड प्लानिंग करना, तो आपको हेल्प लगती है। फिर आपको डर रहता है कि यार मेरा पोर्टफोलियो ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप हर साल में उसका एनुअल वो भी चाहते हो कि भाई थोड़ा रिव्यू हो जाए फंड का, ये सब हो जाए। तो इस केस में आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाना चाहिए जो आपकी इस मामले में सब कुछ हेल्प कर सके। फिर आप टेक सेवी नहीं हो, आपको पता नहीं है रिपोर्ट्स कैसे निकालनी है, ये सब कैसे करना है, कल को आपको लगता है भाई मैं चला जाऊंगा तो बच्चों को कौन देगा, कहाँ से बेचारे निकालेंगे, ये सब करेंगे, तो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड। अगर वो है तो प्लीज आप अपना एक कंसल्टेंट रखिए, डिस्ट्रीब्यूटर रखिए, वो आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, वो ले लेगा, जो भी डिफरेंस आएगा। बस मेरे को जो चीज लगती है डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए और ये सब कि समटाइम्स बिकॉज इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखो हर म्यूचुअल फंड है ना सेम वो नहीं देता, कमीशन नहीं देता। कुछ म्यूचुअल फंड ज्यादा कमीशन देते हैं, कुछ कम देते हैं, और जो ज्यादा देते हैं ना वो जनरली हाई रिस्क होते हैं। तो कभी कभी not everyone but a lot of distributors to optimize their returns they give you a fund which is not true to your goal or true to your risk profiling। अब जैसे अगर आप कहते हो भाई मेरे को रिस्क ज्यादा नहीं लेना और वो आपको थीमेटिक फंड पकड़ा दे, तो यार ये तो मतलब गड़बड़ होगी ना। थीमेटिक फंड तो मतलब होता है कि बहुत ही हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फंड, सुपर हाई रिस्क फंड्स। अच्छा। ठीक है, कि जैसे आप बोलो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अभी नहीं पता ना इस साल तो अच्छा था, अगले साल क्या होगा, अगले 3 साल में क्या होगा, तो आप तो फंस गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक थोड़ा सा कंसर्न है। तो इसीलिए हर व्यक्ति, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी जा रहे हो तो थोड़ा एजुकेटेड हो जाओ, थोड़े राइट क्वेश्चनिंग पूछ लो, क्या ये मेरे गोल के साथ मैच करता है, क्या ये अगर मैं मेरे रिस्क प्रोफाइल के साथ मैच करता है, ये इसका मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना है, रोलिंग रिटर्न्स कितने, ये 4-5 चीजें। देखो आप इतने साल एजुकेशन लिया, अगर 1-2-3 घंटे आप पढ़ लोगे थोड़ा सा म्यूचुअल फंड्स के बारे में, दैट्स योर लाइफ जर्नी, यू आर प्लानिंग योर लाइफ विद दिस, तो थोड़ा तो टाइम देना चाहिए। तो आप ये कहना चाहते हो whoever asked this question, डायरेक्ट फंड्स में रिटर्न जरूर बेटर है, बट अगर आपको नहीं आता कुछ करना तो फिर वो शायद रिटर्न आपको मिले नहीं सके। फिर क्या, फिर देखो मैं डायरेक्ट फंड्स कैसे खरीदते हैं लोग, मैं आपको बताता हूँ। वो जाएंगे कोई ना कोई ब्रोकर ऐप पे, वो देखेंगे टॉप फंड कौन सा है, किसने एक साल में सबसे अच्छा रिटर्न दिया, वो खरीद लेंगे। अब स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग मैं आपको बताता हूँ, जो फंड ने बेस्ट रिटर्न दिया है पिछले क्वार्टर में, देयर इज अ 75% चांस कि वो अगले क्वार्टर में बेस्ट में नहीं होगा। तो ये विनेबल गेम नहीं है। तो इसमें क्राइटेरिया कुछ और होते हैं। लोग पूछते हैं समृद्धि की व्हाट विच इज द बेस्ट फंड, दैट इज नॉट द राइट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच इज द राइट फंड फॉर मी, मेरे लिए राइट चीज क्या है। अगर आपका विजन 3 साल का है और आप मैं बोलो संजय व्हाट इज द बेस्ट फंड, तो बेस्ट फंड तो कोई स्मॉल कैप होगा, पर आपका विजन 3 साल का, तो द राइट फंड इज नॉट स्मॉल कैप। द राइट फंड वुड बी लेट्स से सम हाइब्रिड और सम आर्बिट्राज हो गया या फिर सम लार्ज कैप हो गया, ताकि 3 साल का रिस्क आपका कवर हो सके। आई होप आपको ये क्लिप्स पसंद आ रही होंगी। तो ऐसी कई और क्लिप्स मेरे पॉडकास्ट से देखने के लिए मेरे क्लिप्स चैनल समृद्धि ग्रोवर क्लिप्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पर हाँ, मेन चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि एक्चुअली में पॉडकास्ट तो आपको वहीं मिलेगा। तो कोच समृद्धि को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे हर पॉडकास्ट को देखिए और अपना प्यार हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।